पढ़ता है, क्या कहिएगा स्कूल के बारे में? बहुत अच्छा स्कूल है। पढ़ाई अच्छे से होती है? अच्छे से होता है। कोई सुझाव आपका स्कूल में कुछ कमी बेसी? कोई कमी नहीं है। कोई कमी जो नहीं। प्रोग्रेस दे रहे हैं अच्छे दे रहे हैं। के बारे में बढ़िया है, जो है सही है, बच्चों के लिए ठीक है, केयर होता है अच्छा से। कोई सुझाव आपका स्कूल के लिए मतलब कि क्या करना चाहिए आगे स्कूल? ठीक है, अभी तो स्कूल जैसा है वैसे ठीक चल रहा है, बच्चों का पढ़ाई भी ठीक ही है, केयर भी होता है बच्चों का जी। हाँ। क्या कहेंगे आप स्कूल को लेकर के? पढ़ाई हो रहा है, ठीक हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा और मतलब इन लोग का होमवर्क थोड़ा सा देखभाल और ज़्यादा ज़रूरी है। देखभाल केयर करना और ज़्यादा जरूरी है। और ज़्यादा ज़रूरी है। आप क्या कहेंगे? अब मैं क्या कहूँ। स्कूल के बारे में बोलिए। क्या नहीं, स्कूल तो अच्छा है, पढ़ाई भी अच्छी चल रही बच्चों का है। केयर वगैरह अच्छे से होते हैं? होता है, क्यों नहीं होता है, देखभाल तो करते ही हैं। जी जी। आप अच्छा स्कूल में पढ़ता है, क्या कहिएगा स्कूल को लेकर? स्कूल बहुत अच्छा है, यही बताएंगे। केयर टेकर सब चीज़ अच्छे से होते हैं? जी जी। कोई सुझाव आपका स्कूल को? तो सुविधा असुविधा तो नहीं है, सब सुविधा अवेलेबल है पढ़ाई अच्छे से होती है? जी। स्कूल में आपका बच्चा पढ़ता है, क्या कहिएगा स्कूल को लेकर? स्कूल को लेकर क्या कहिएगा? अच्छा टीचर, अच्छा है। अच्छा टीचर, कोई इसका सुझाव आपको कि आगे क्या कुछ नहीं। बेहतर है? क्या कहेंगे मैम? बेटा अभी तो बेहतर ही है, जी जी। लेकिन बच्चों के प्रोग्रेस के लिए उन लोग को सजग रहना चाहिए, सतर्क रहें, लोग अलर्ट रहें बच्चों की पर्सनालिटी के लिए। एडवांस सब ठीक। क्या इस स्कूल में पढ़ता है, क्या कहिएगा इसको लेकर के? स्कूल के बारे में कैसे पढ़ाई होती है यहाँ पर? अच्छी पढ़ाई होती है, यही हम कहेंगे कि बच्चा मेरा अच्छा पढ़ता है, इसमें आने के बाद बहुत कुछ सीखा है। अच्छा, यहाँ पर और बच्चों का एडमिशन कराया जाए तो बेहतर रहेगा, कैसे क्या होगा इस बारे में बताया जाए? हम तो यही कहेंगे कि और बच्चे का भी एडमिशन हो तो बेटर होगा, इसलिए कि इसमें पढ़ाई अच्छी भी होती है और मैडम है या सर है वो अच्छे से ध्यान देते हैं। केयर वगैरह अच्छे से होते हैं? जी, केयर करते हैं। क्या कहिएगा स्कूल को लेकर के? आप कैसे पढ़ाई होती है, क्या होता है? अच्छा स्कूल है, बच्चे को अच्छा मतलब अच्छी तरह से केयर करते हैं, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं कोई तो। सुझाव आपका स्कूल को और आगे क्या करना चाहिए? अभी तो मैंने न्यू एडमिशन लिया है तो अभी तो मुझे सारा कुछ ठीक लग रहा है, लेकिन हाँ बच्चे पे थोड़ा और मतलब पढ़ाई को लेके थोड़ा और ध्यान देना चाहिए। आपका बच्चा स्कूल में पढ़ता है, क्या कहिएगा स्कूल को लेकर? अच्छी पढ़ाई होती है यहाँ। बच्चे के अच्छे से केयर वगैरह होते हैं? हाँ बच्चे का अच्छे से केयर वगैरह सब होता है? हाँ हाँ, केयर होता है। कोई सुझाव आपका स्कूल के लिए? स्कूल के लिए सुझाव ऐसा है कि थोड़ा छुट्टी कम हो, छुट्टी थोड़ा ज़्यादा होता है, इस छुट्टी पर ध्यान दिया जाए, छुट्टी कम हो। नए साल के शुभ अवसर पर भारत फर्नीचर गोदरेज इंटीरियर शोरूम लेकर आया है बेड, मैट्रेस, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, स्टील अलमीरा, लकड़ी वार्डरोब तथा ऑफिस के फर्नीचर, वो भी डिस्काउंटेड रेट पर। यहाँ पर फाइनेंस की भी उत्तम व्यवस्था है। 0% के डाउन पेमेंट पर आप ये सारी चीजें लेकर जा सकते हैं। साथ ही साथ शीशम के फर्नीचर खरीदने पर 25% की एक्स्ट्रा छूट। शादी फर्नीचर सेट मात्र 1,40,000 रुपए में और साथ ही साथ 1 लाख रुपए तक का इनाम जीतने का भी सुनहरा मौका। तो ये मौका हाथ से जाने न दें और आए भारत फर्नीचर, लक्ष्मीपुर, रक्सौल, नियर पंकज सिनेमा चौक, 7543065573। सर, अभी सेशन चेंज होने वाला है, नया सेशन की पढ़ाई शुरू होने वाली है, तो बहुत सारे पेरेंट्स एडमिशन के लिए भी उत्साहित हैं कि मैं किस स्कूल में एडमिशन कराऊं कि मेरा बच्चा अच्छा से पढ़े। तो इसको लेकर के गोपालगंज की जनता से क्या कहना चाहेंगे आप? सर, सारे पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारा बच्चा बाहर में पढ़े और छोटे बच्चे को बाहर भेजना संभव नहीं है। तो ये हेलो किड्स जो स्कूल है, ये बेंगलोर का स्कूल है जिसकी फ्रेंचाइजी संस्था ये है, और बेंगलोर की जो स्कूल है और उसको जो एक्सपीरियंस है उसके आधार पर ये सारा सिलेबस बनाया गया है और उसके आधार पर यहाँ पढ़ाई होती है। तो सबसे बेस्ट है कि बच्चों को जो लोग चाहते हैं बाहर में भेज के पढ़ाएं, तो उनको बाहर की पढ़ाई यहाँ पर सारा सुविधा के साथ, जो भी बड़े बड़े
शहरों में सुविधा दी जाती है प्ले वे स्कूल के लिए, वह सारे सुविधा यहाँ पर उपलब्ध हैं एज ए हेलो किड्स के नॉर्म्स के आधार पर। और दूसरी चीज़ कि आज के डेट में न्यू शिक्षा नीति लागू हुआ है, तो न्यू शिक्षा नीति में एज फाइंड किया गया है कि किस एज के बच्चे को किस क्लास में होना चाहिए। तो उस एज के मुताबिक हम लोग लेके चल रहे हैं कि हम बच्चे को उस एज के मुताबिक पढ़ाएं ताकि उसका समय बर्बाद ना हो। बहुत सारे स्कूल हैं जहां पर हम देखते हैं कि 8 साल का बच्चा जाता है तो उसको प्री नर्सरी में डाल दिया जाता है, 7 साल का बच्चा जाता है तो उसको प्री नर्सरी में डाल दिया जाता है। तो ये चीज़ संभव नहीं है। एक तो बड़े बच्चे छोटे बच्चों के बीच में रहेंगे तो फिर बच्चा को डरवाएंगे धमकाएंगे, तो एक एज के बच्चे एक क्लास में हों, ये हम लोग का उद्देश्य है कि एक एज का एक क्लास में बच्चा हो। और दूसरी चीज़ कि वो उसको जो सिलेबस है, जो आपको हेलो किड्स की सिलेबस है, उसके आधार पर पढ़ाया जाता है। दूसरी चीज़ कि आपको हम बताएं कि हम लोग सारा सिलेबस क्या पढ़ाना है 15 दिन पहले उसके डायरी में पेस्ट हो जाता है कि क्या क्या उसका सिलेबस है और उसको कैसे पढ़ाएंगे, क्या उसका होमवर्क होगा, क्या क्लास होगा। पेरेंट्स को इस पर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो आके पूछते हैं, और एक एक मुझे भी कोई प्रॉब्लम बच्चे से होती है तो पेरेंट्स को एक एक पेरेंट्स मीटिंग कराते हैं, पेरेंट्स मीटिंग में उसको बताते हैं। एक्स्ट्रा भी मीटिंग कराते हैं जहाँ पर जिस बच्चे से प्रॉब्लम है उस बच्चे के पेरेंट्स को बुलाते हैं, उसको बताते हैं। तो जो चीज़ बच्चे के केयरिंग के लिए चाहिए और कैसे बच्चे को हम स्कूल में एडजस्ट कर लें कि बच्चा रोए नहीं। आपके पास आने के पहले मैं छुट्टी के समय कुछ पेरेंट्स से बात किया। पेरेंट्स ने स्कूल का पॉजिटिव ही बात बोले हैं, नेगेटिव कोई बात नहीं बोली। आखिर इसके पीछे कारण क्या है कि सारे पेरेंट्स संतुष्ट हैं आपके शिक्षा से? मेरा स्कूल चलाने का मेन उद्देश्य है बच्चों को शिक्षा देना। अगर हम शिक्षा ईमानदारी पूर्वक सही रूप से केयर करते हुए बच्चों को देंगे तो ऑटोमेटिक है कि पेरेंट्स हमसे खुश ही रहेंगे। सर, अभी आप बोले हैं कि बेंगलोर की स्कूल है हेलो किड्स प्ले ग्रुप, उसकी फ्रेंचाइजी है, तो आपका एडमिशन फीस, पढ़ाई का खर्च भी ज़्यादा होगा? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। यही तो प्लस पॉइंट है कि आप जो सुविधा बाहर में जाके लेंगे उससे आपको यहाँ सस्ता, और यहाँ के जो फी स्ट्रक्चर हैं बहुत सारे स्कूलों का, शायद हमको लगता है कि उससे भी कुछ सस्ता ही रखा गया है कि मध्यम वर्ग या लो वर्ग के भी बच्चे यहाँ पढ़ सकें। हम ये भी आपको बताना चाह रहे हैं कि मेरे स्कूल में जो भी बच्चे एडमिशन लेंगे तो उसका 100% ग्रोथ का हम दावा करते हैं, और ये भी दावा करते हैं कि बच्चा का पढ़ाई अधूरा रहा तो हम उसका पैसा रिटर्न कर देंगे। अगर हम पेरेंट्स से मिले तो पेरेंट्स से बात करने से तो हमको ऐसा लग रहा है कि ये सवाल नहीं करना चाहिए, लेकिन कहीं जगहों पे, कुछ जगहों पे हम लोगों को सुनने को मिलता है कि शिक्षा के नाम पे, बुक्स के नाम पे, बैग के नाम पे, टाई बेल्ट के नाम पे बहुत सारे प्राइवेट शिक्षण संस्थानों के द्वारा पैसे की उगाही की जाती है। इस पर आपका क्या कहना है सर? देखिए सर, बात है कि जो ड्रेस होता है तो ड्रेस का मकसद होता है, टाई का मकसद होता है, बेल्ट का भी मकसद होता है। एक ये स्कूल का यूनिफॉर्म है। स्कूल में बच्चे बहुत बड़े घर से भी आते हैं, मध्यम वर्ग के भी बच्चे आते हैं, लो वर्ग के भी बच्चे आते हैं। ये सारे बच्चों को एक प्लेटफॉर्म पर एक जैसा दिखाना, एक जैसा एक रूप में पढ़ाना, और ये एक रूप में जो पढ़ाई होती है तो इससे बच्चे कभी भी भेदभाव उनके मन से हट जाता है। सभी बच्चे एक तरह से दिखते हैं, और इसी का उद्देश्य होता है कि बच्चों को एक यूनिफॉर्म देना, और यूनिफॉर्म देने के लिए ऑटोमेटिक है कि वह स्कूल से ही मिलेगा तो ही एक जैसा हो सकता है। वह घर अपना अपना खरीदेंगे तो वह लोग अपने कैपेसिटी के हिसाब से महंगा सस्ता सब कर सकते हैं, तो फिर वह उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा यूनिफॉर्म का। इसलिए स्कूल से यूनिफॉर्म मिलता है,
और शायद हमको लगता है कि मेरे स्कूल के कोई पेरेंट्स ऐसा बात नहीं करते हैं, इसलिए कि अगर आप पहला मेन मकसद होता है शिक्षा। अगर शिक्षा मिलेगी तो सब कुछ सही है, और शिक्षा नहीं मिलेगी, केवल ड्रेस ही रहेगा, तो सब मकसद पूरा नहीं हो पाएगा और वह सब अभिभावक की शिकायत करेंगे। तो शायद हमको लगता है कि मेरे स्कूल में आपको नहीं मिला होगा ये शिकायत। सर शिक्षा तो सभी स्कूल देते हैं, हर इंसान में सर कुछ ना कुछ गुड हैबिट है तो कुछ ना कुछ बैड हैबिट भी है। तो सारे बच्चे 100% बच्चे शिक्षा से खुश हैं यहाँ, इसके पीछे कारण क्या हो सकता है सर? मेरा स्कूल चलाने का उद्देश्य है शिक्षा देना, और इस शिक्षा को हम लोग देते हैं तो पहला तो मेरा 100% यहाँ पर प्रेजेंस रहते हैं, और दूसरा चीज़ कि हम लोग जो भी पढ़ाई आगे का पढ़ाना है उसका 2 वीक्स एडवांस हम लोग अपना सिलेबस तैयार करते हैं, और बच्चों को भी डायरी में सारा सिलेबस लिखा हुआ रहता है कि क्या उसका क्लास वर्क है, क्या होमवर्क है, और एक एक बच्चे का विशेष केयर किया जाता है। बच्चों को ये नहीं कि बस हमने पढ़ा दिया और पढ़ाने के बाद बच्चा समझे ना समझे ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऐसा नहीं होता है। हम लोग चाहते हैं कि हम अगर मेरे पास बच्चा एडमिशन कराया है तो उसको 100% मेरा ड्यूटी है पढ़ाना, उसका 100% मार्क्स हो। इसलिए हम लोग जो पढ़ाई कराते हैं तो जहाँ प्रॉब्लम होती है, जहाँ पेरेंट्स से भी प्रॉब्लम होती है, तो हम लोग हर समय पेरेंट्स को भी इंडिकेट करते रहते हैं कि ये आपके बच्चे में प्रॉब्लम है, इसको आप कंप्लीट करवाइए, ये एब्सेंट होता है, इसको कंप्लीट हमेशा रेगुलर प्रेजेंस कराइए। तो ये सब चीज़ जब हम करेंगे तो ऑटोमेटिक है बच्चे का 100% प्रोग्रेस होगा, और 100% प्रोग्रेस होगा तो पेरेंट्स ऑटोमेटिक खुश रहेंगे। नेपाल मोमो हाउस, मोमो है खाना तो नेपाल क्यों जाना। लक्ष्मीपुर में हम है ना, चिकन मोमो, वेज मोमो, मटन मोमो, चिकन कुरकुरे मोमो, स्टीम मोमो, फ्राई मोमो, तवा सेकुआ, पानी सेकुआ, मटन और चिकन तार। जब ये सब मिले नेपाल मोमो हाउस तो और कहीं क्यों जाना। हमारा पता है करबला रोड, लक्ष्मीपुर, रक्सौल। 9661109578। आया है त्योहारों का सीजन, खुशियां मनाएंगे तारा होंडा के संग। मात्र 9,999 रुपए देकर कोई भी मोटरसाइकिल लेकर जाएं और साथ में पाएं 3,000 रुपए का एसेसरीज, वो भी बिल्कुल मुफ्त। बिना चेक के भी फाइनेंस की है उत्तम व्यवस्था। तारा होंडा, मेन रोड, लक्ष्मीपुर, रक्सौल। अप्सरा साड़ी शोरूम, फैंसी साड़ी, सलवार सूट एवं शूटिंग शर्टिंग के लिए एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लोहापट्टी रोड, रक्सौल, एक दाम की दुकान।